वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिखाए हुए गए किसी भी चार्ट में हमारी कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सियाराम सिल्क मिल्स के बारे में, लिमिटेड चार्ट के बारे में। और ये हम डेली चार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस के लिए हमारे लिए लगाया हुआ है ये डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे आप लोग देखेंगे सियाराम सिल्क में एक अच्छी खासी अपसाइड जो है कि ये पैटर्न बनाते हुए ये ऊपर की तरफ निकल रहा है और अच्छा खासा पैटर्न बना के यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे भी फ्लैग बना हुआ है। तो ये फ्लैग पैटर्न की वीडियो है मोस्टली, अगर कह सकते हैं ये फ्लैग पैटर्न। और ये स्टॉक लगभग 560 से 400 से ये जोन को जब ये ब्रेक किया है, जो कि 460 से लेके 460 से लेके 550 की जो जोन है, ये 100 रुपये की जोन में इसने काफ़ी टाइम बिताया हुआ था। देखिए यहाँ से ऊपर नीचे करके करके जब ये इस जोन को निकालता है यहाँ से, उसके बाद इसने यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए फिर ऊपर निकला, फिर फ्लैग बनाया, फिर ऊपर। ये डाउ थ्योरी के हिसाब से ऊपर की तरफ निकले जा रहा है। और हर एक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अच्छे खासे अप मूव के बाद यहाँ पे रिट्रेस करता है और थोड़ा टाइम बिताता है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक ब्रेकआउट देता है, फिर वहाँ पे टाइम बिताता है और फिर टाइम बिताने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है। तो अब इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। और ये फ्लैग पैटर्न देखिए, इसमें सबसे परफेक्ट ये फ्लैग पैटर्न के काम करने का तरीका देखिए। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहाँ से देखिए फ्लैग पैटर्न एक अप मूव देता है, यहाँ से इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद एक अप मूव देता है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन ये लगभग एक हफ्ते तक इसी जोन के भीतर ये कंसोलिडेट करता है। फिर इस जोन को जब ये हाई साइड को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे होल्ड कर जाता है और ये 1 2 3 4 दिन ये फिर कंसोलिडेट करता है। ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, ये कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है और एक ही कैंडल का ब्रेकआउट फिर ये कंसोलिडेट करता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हफ्ते से 10 दिन तक ये बीच बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है। अब आपको समझ में आया कि आगे इस पैटर्न में क्या हो सकता है, या आगे इस पैटर्न में क्या हो सकता है, ये समझ में आया आपको। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे 6 से 7 दिन 8 दिन हो सकता है ये कंसोलिडेट, क्योंकि पीछे के चार्ट में जो बना हुआ है ये यही पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है, एक ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ जाता है और कंसोलिडेट करता है। वैसे देखिए जैसे यहाँ पे आज ये 15-16% की मूवमेंट दे के आया है, वैसे यहाँ पे भी 10-15% की मूवमेंट दिया है, यहाँ पे भी वही सेम मूवमेंट दिया है। तो जब भी ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ पे जाके होल्ड करता है और मिनिमम कम से कम ये 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन तक बीच बीच में होल्ड करता है। तो अब आगे क्या दिखता है आप लोगों को, अब ये हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये समझ रहे हैं। जैसे ये पैटर्न प्रीवियसली बना, आपने पढ़ा होगा ना कहीं पे, अगर चार्ट के बारे में जरा भी आपको आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है ना, हिस्ट्री रिपीट अगैन। तो हरदम अपने इतिहास को ये चार्ट दोहराता रहता है, जैसे पीछे हुआ है वैसे ही चार्ट में। तब देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ पे हो सकता है ये हफ्ते 10 दिन या 5 दिन जो भी है, जब तक ये टाइम बिता के ऊपर की तरफ निकले। या तो अब इसमें यहाँ पे खुलते ही अगर गिरते या ये बढ़ चुका है 15 से 20%, अब यहाँ पे अगर घुसेंगे तो हो सकता है कहीं से भी हम ट्रैप होके नीचे की तरफ आ जाए और हमारा लॉस दिखने लगे, फिर पोर्टफोलियो हम बेच के फिर अपना लॉस बुक कर लें और बाद में हमको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो इसमें बाइंग के लिए अभी सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये हुआ है, तो अगर ये यहाँ से डिप देता है, एक छोटी मोटी डिप देता है और ऐसे करके ये ऊपर की तरफ निकले, तो फिर इसमें एक बाइंग के लिए मूवमेंट बनती है जब ये हाई को निकाले। या यहाँ पे कोई भी बड़ी विक वाली कैंडल, यानी कि ऐसी कैंडल कोई बने जिसमें विक लंबी हो, ऐसी लंबी विक वाली कैंडल यहाँ पे अगर बन के आती है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए अच्छे खासे यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो इस हाई के लिए जब ये इस जोन को यहाँ पे या तो टाइम बिताने के बाद निकले, यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर की तरफ निकले, जो कि ये पीछे चार्टों में बना हुआ है, जैसे यहाँ पे टाइम बिताया है, यहाँ पे टाइम बिताया, ऐसे टाइम बिताने के बाद जब ये ऊपर की तरफ निकले तो फिर हम इसे देख सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर यहाँ पे, लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें ये जो अपने हाफ, इस कैंडल के हाफ के नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो कैंडल बन रही है, जो हमने जो बना बताया कि एक सेकंड, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये कैंडल, अगर ये कैंडल बनती है तो यहीं पे ये कहीं पे इस पे पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए। इस कैंडल के हाफ के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर इस कैंडल के हाफ के नीचे आ गई और यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करती है तो फिर ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ये कैंडल जो ये बड़ी बिग वाली कैंडल बननी चाहिए, वो यहीं पे कहीं पे ये बड़ी बिग वाली कैंडल बने नीचे की साइड से, तब ये ऊपर की तरफ बायर का इंटरेस्ट दिखना चाहिए। अब यहाँ से 15 से 20% की जो 15-16% की मूवमेंट मिली, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बाइंग किया है,
अब वो 15 से 20% की मूवमेंट अगर उसमें मिल गई तो ये वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। कल के सेशन में अगर थोड़ा ऊपर यहाँ पे ओपन होकर अगर थोड़ा सा ऊपर जाता तो होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी इसमें वेट करिए और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिए, जब तक वेट करिए। और जब यहाँ से एक रिबाउंड दे के या ऐसे बना के जब ये ऊपर की तरफ निकलता है प्राइस एक्शन बना के तब निकलेंगे, या तो यहाँ पे टाइम बिता के निकले, इस जोन में टाइम बिताया और ऊपर की तरफ निकले। लेकिन ये इस कैंडल के हाफ का एसएल ही होना चाहिए, इस कैंडल के हाफ के एसएल के साथ ही हम लोग यहाँ पे स्थिर रहेंगे, नहीं तो फिर कहीं पे अच्छे खाते। और इसमें न्यूज़ के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जैसे बांग्लादेश में अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ तख्ता पलट हो गया तो सिर्फ, और बांग्लादेश जो है कि कपड़ों का सबसे बड़ा मार्केट है बांग्लादेशी। तो वहाँ से जो अगर उनको अगर वहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होगी या चीज़ें बंद होगी ख़राब होंगी तो इन कंपनियों को प्रॉफिट मतलब इन कंपनियों को उसका फ़ायदा मिलता है। और फिर अभी इन्होंने रिसेंटली आज के सेशन की न्यूज़ थी कि जैसे एक इटली का ब्रांड है कैडिनी करके, उन्होंने इनके साथ टाई अप किया है कि अब वो इंडिया में उनके परफ्यूम्स बेचेंगे। और आगे हो सकता है उनके ब्रांड्स हैं और कपड़े जैसे शूटिंग शर्टिंग के कपड़े और सूट्स बनाते हैं वो अच्छे खासे, तो उन चीज़ों को इंटरनेशनली फेमस ब्रांड है। तो अगर ये यहाँ पे आके अपने उनके हो सकते है ये कंपनी उन्हें केटर करे और इन्हें आगे की तरफ ले जाए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और ये पैटर्न को समझिए। जब तक ये यहाँ पे टाइम ना बिताए तब तक इसमें बाइंग सेलिंग के लिए कोई जल्दीबाजी ना करें और वेट करें। जब ये नीचे की तरफ आपको मिले थोड़ा सा करेक्शन दे के मतलब नीचे की तरफ एक डिप दे तो यहाँ पे कहीं पे इसमें बाइंग करके हम एक अच्छी रैली के लिए इसको देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहे। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।